हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने फिर लेके आया हूँ हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एग्जाम में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऑप्शन पहला देखते हैं, गुरुमुखी, नंबर 2 ब्राह्मी, नंबर 3 देवनागरी, नंबर 4 सौराष्ट्री। इन चारों में से आपको ये बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है देवनागरी। तो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। जो वर्तमान में हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1 अवधी, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 खड़ी बोली, नंबर 4 देवनागरी। तो इनमें से ये बताना है कि प्रचलित रूप क्या है हिंदी का वर्तमान में। तो इसमें नंबर 3 खड़ी बोली ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है। तो नंबर 1 देखते हैं, अपभ्रंश से, नंबर 2 लौकिक संस्कृत से, नंबर 3 पाली प्राकृत से, नंबर 4 वैदिक संस्कृत से। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, अपभ्रंश से। तो नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है देखते हैं, नंबर 1 गुजराती, नंबर 2 उड़िया, नंबर 3 मराठी, नंबर 4 सिंधी। तो जो निम्नलिखित में देवनागरी लिपि है वो मराठी भाषा में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, मराठी भाषा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो हमारा हिंदी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। आंसर देखते हैं, नंबर 1 11 जून, नंबर 2 14 सितंबर, नंबर 3 28 सितंबर, नंबर 4 10 अक्टूबर। तो जो हिंदी दिवस है वो हम मनाते हैं 14 सितंबर, यानी कि दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की जननी कौन है। हिंदी के संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो जो हिंदी की आदि जननी है वो है संस्कृत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा है। इनमें से कौन सी ब्रज भाषा है देखते हैं, नंबर 1 पूर्वी हिंदी, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 बिहारी हिंदी, नंबर 4 पहाड़ी हिंदी। तो जो ब्रज भाषा है वो होती है हमारी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो हमारा विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है। नंबर 1 10 जनवरी, नंबर 2 10 फरवरी, नंबर 3 14 सितंबर, नंबर 4 14 नवंबर। तो जो हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाते हैं हम 10 जनवरी। नंबर 1 सही है, 10 जनवरी। जब हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं तो वो मनाते हैं 14 सितंबर को। जब विश्व हिंदी दिवस की बात आती है तो वो मनाते हैं हम 10 जनवरी को। तो अगला देखते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है ये बताना है। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 मगही, नंबर 3 भोजपुरी, नंबर 4 मैथिली। तो जो अवधी भाषा है हमारी, अवधी, इसका बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। इन चारों में से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका सही आंसर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ये वर्ण, नंबर 4 वर्ण सबसे छोटी इकाई है किसकी, भाषा की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, तो उसमें स्वरों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो नंबर 1 8, नंबर 2 9, नंबर 3 11, नंबर 4 14। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। तो इसका आंसर तीसरा सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसमें स्वर पूछे तो इसमें व्यंजन पूछते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। नंबर 1 32, नंबर 2 34, नंबर 3 33, नंबर 4 36। तो इसमें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे होने वाले विकार को क्या कहते हैं। नंबर 1 संधि, नंबर 2 समास, नंबर 3 उपसर्ग, नंबर 4 प्रत्यय। तो जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है। ए आंसर सही है, नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर, संधि कितने प्रकार की होती है। जो हमारी संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 एक प्रकार की, नंबर 2 2 प्रकार की, नंबर 3 3 प्रकार की, नंबर 4 4 प्रकार की। तो इसका आंसर सही है तीसरा। जो हमारी संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर्ग संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो ये हमारी 3 प्रकार की संधि होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 15वां नंबर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, समास का सार्वधारिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नंबर 1 संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। नंबर 1 सही है, संक्षेप। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के
कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 6, नंबर 4 8। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? नंबर 2 यानी कि 4। 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर किसके? शब्द के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर से सही दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कौन सा शब्द है? नंबर 1 तत्सम शब्द है, नंबर 2 देशज है, नंबर 3 विदेशज है, नंबर 4 संकर है। जो रेलगाड़ी शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर सही है 4, संकर शब्द है रेलगाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? जो अपन चाय पीते हैं वो चाय किस भाषा का शब्द है? नंबर 1 चीनी, नंबर 2 जापानी, नंबर 3 अंग्रेजी, नंबर 4 फ्रेंच। तो जो चाय है ना वो चीनी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? जो वकील होता है यानी कि एडवोकेट, एडवोकेट किस भाषा का शब्द है? नंबर 1 फारसी, नंबर 2 अरबी, नंबर 3 तुर्की, नंबर 4 पुर्तगाली। तो जो वकील होता है वो अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। तो अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? जब वस्तु यानी कोई वस्तु, स्थान यानी कि कोई जगह, भाव या विचार किसी के विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। तो जो वस्तु, स्थान, भाव या विचार को संज्ञा कहते हैं। तो इसका नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो हमारा शब्द एक सूर्य, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नंबर 1 सूर्याणी, नंबर 2 सूर्या, नंबर 3 सूर्याई, नंबर 4 सूर्यो। तो जो सूर्य शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? उसका हो गया नंबर 2 सूर्या। सूर्या शब्द है जो सूर्य का स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें यह बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग है। नंबर 1 कपट, नंबर 2 सुंदरता, नंबर 3 मूर्खता, नंबर 4 निंद्रा। तो कपाट जो शब्द है, कपट शब्द है जो कपट, ये है पुल्लिंग। इसका आंसर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां नंबर का। चलिए 23वां क्वेश्चन है। कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है ये बताना है। तो नंबर 1 माता, नंबर 2 प्राण, नंबर 3 लड़का, नंबर 4 किताब। इन चारों में से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? तो बहुवचन है वो प्राण शब्द है जो बहुवचन है। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जो अर्थ के विचार से हमें ये बताना है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ का विचार छोड़ो, आप इस पे ध्यान दो कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के विचार से हमारी संज्ञा नंबर 1 4, नंबर 2 5, नंबर 3 6, नंबर 4 7। तो जब हमारी संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो यानी कि नंबर 2 सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचन होते हैं? नंबर 1 3, नंबर 2 2, नंबर 3 4 और नंबर 4 5। तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका नंबर 2 सही है। हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक यहीं खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।